हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम ईवीएस वन का 6 चैप्टर जिसका नाम है रूल्स फॉर एवरीवन, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। और इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिए, अगर आप नहीं देखो तो देख लो। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्या, आपको फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब आपको खाली जगहों को भरना है। तो यहाँ पे देखो, आपको पहला क्वेश्चन क्या है, आवर सोसाइटी वर्क्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन डैश, आपका आंसर क्या है, रूल्स। ठीक है, मतलब कि हमारी जो सोसाइटी, हमारा जो समाज है वो कुछ नियम के हिसाब से चलती है। बी क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैज़ एबोलिश्ड अनटचेबिलिटी। आपके आंसर क्या है, अनटचेबिलिटी, मतलब कि जो हमारे भारत का जो संविधान है उसने जो अनटचेबिलिटी है, मतलब जो छुआछूत का जो लोगों में था उसको ख़त्म कर दिया है, उसको हटा दिया है। ठीक है, ठीक है। रॉन्ग कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस कॉज द नेग्लेक्ट ऑफ सम सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। आपका आंसर क्या है, नेग्लेक्ट। क्या इसका मतलब क्या होगा बच्चों, कि गलत रीति रिवाज से क्या होता है, जो हमारे समाज के कुछ सेक्शन है उनको लोग ध्यान उन पर नहीं देते हैं, उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। डी क्या आपको देखो, डिसओबेइंग द रूल्स लीड्स टू पनिशमेंट। आपके आंसर का डिसओबेइंग, मतलब कि कोई भी नियम का पालन नहीं करने से क्या होता है, पनिशमेंट मिलती है, सज़ा मिलती है। ठीक है, और देखो आपको लास्ट में क्या है, वी कैन नॉट चेंज द लॉज ऑफ नेचर। आपका आंसर क्या है, नेचर, मतलब कि हम प्रकृति का जो नियम है उसको बदल नहीं सकते हैं। अब देखो बच्चों, बारिश होती है, क्या हम ये नियम बदल सकते हैं कि बारिश नहीं हो, बारिश की जगह हमेशा धूप निकली रहे? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो ये प्रकृति का नियम है। आगे देखो आपको क्या है, सेकंड आपको आंसर इन वन सेंटेंस, मतलब आपको एक वाक्य में जवाब देना है। पहला क्या देखो, वाई आर द रूल्स मेड, मतलब बच्चों नियम क्यों बनाया जाता है। आपका आंसर क्या है, रूल्स आर मेड टू स्पेसिफाई ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी पर्सन। क्या बोल रहे हैं कि नियम बनाया जाता है ताकि हर कोई अपनी जो ड्यूटी रहे, जो अपना काम रहे और जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब जो जिम्मेदारी है, वो भी हर एक इंसान समझे, जो उनकी जिम्मेदारी है और जो उनका काम है। बी क्या है देखो, विच वैल्यूज़ हैव बीन अ पार्ट ऑफ आवर सोशल लाइफ सिंस एंशियंट टाइम्स। क्या बोल रहे हैं कि कौन सी ऐसी वैल्यूज़ है जो हमारा जो सामाजिक जीवन है उसका बहुत पुराने समय से उसमें आती जा रही है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, द वैल्यूज़ ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीस हैव बीन अ पार्ट ऑफ आवर सोशल लाइफ सिंस एंशियंट टाइम्स। मतलब बच्चों आप बोल सकते हो कि नॉन वायलेंस, मतलब कि किसी को चोट नहीं पहुंचाना, और शांति, ये हमारी जो सोशल लाइफ, मतलब हमारा जो सामाजिक जीवन है इसका हिस्सा बहुत पुराने समय से है। ठीक है, हमारा जो भारतीय परंपरा है इसका यह बहुत पुराना हिस्सा है कि हम नॉन वायलेंस और पीस के साथ रहते हैं। ठीक है, आगे क्या है देखो, सी में आपको क्या है, आपको सी में व्हाट आर द बिग ऑब्स्टेकल्स इन आवर सोसाइटी, मतलब बच्चों हमारी जो सोसाइटी, हमारा जो समाज है उसमें सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल, सबसे बड़ा रोड़ा क्या बनता है। आपका आंसर क्या है, पोवर्टी एंड लैक ऑफ एजुकेशन आर द बिग ऑब्स्टेकल्स इन आवर सोसाइटी। मतलब बच्चों गरीबी और पढ़ाई लिखाई कम होने की वजह से, मतलब जो अनपढ़ जो रहते हैं इन लोगों की वजह से, ऐसे इस कारण से जो हमारी सोसाइटी है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो ऑब्स्टेकल्स आते हैं। डी क्या है, वाई डू यू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, मतलब बच्चों कि हम जो ट्रैफिक नियम है उसका पालन क्यों करते हैं। आपका आंसर क्या है, वी फॉलो ट्रैफिक रूल्स सो दैट द ट्रैफिक मूव्स स्मूथली। मतलब बच्चों कि हम ट्रैफिक नियम का इसलिए पालन करते हैं ताकि जो ट्रैफिक है वो एकदम आराम से चले, नहीं तो क्या होगा बच्चों, बहुत ज़्यादा रश हो जाएगी और उससे कोई भी नहीं जा पाएगा। तो ट्रैफिक नियम पालन करने से क्या होता है, हर किसी को जाने का मौका मिलता है। ठीक है, ई क्या, स्टेट वन लॉ ऑफ नेचर, क्या बोले कि एक जो प्रकृति का एक जो नियम है वो बताओ। आपका आंसर क्या है, द रेगुलर राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन इज वन ऑफ द लॉज ऑफ नेचर। क्या बोल रहे हैं कि सूरज का हर रोज निकलना और डूबना ये प्रकृति का एक लॉ है, एक उसका नियम है। ठीक है, आगे देखो, अभी आपको क्या है, अभी आपको है आंसर इन शॉर्ट, मतलब आपको शॉर्ट में आंसर लिखना है। क्या है, विच अनजस्ट कस्टम्स हैव बीन बैंड बाय लॉ। क्या बोल रहे हैं कि कौन सा ऐसा रीति रिवाज है जो हमारे लॉ के द्वारा, मतलब जो हमारा अब इसको संविधान के द्वारा उसको रोक दिया गया है कि ये अब इसको कोई प्रैक्टिस नहीं करेगा, इसको कोई नहीं मानेगा। आपका आंसर क्या है, द अनजस्ट कस्टम्स
ऑफ सती एंड चाइल्ड मैरिज हैव बीन बैंड बाय लॉ। क्या बोल रहे हैं कि जो रीति रिवाज है, जो सही रीति रिवाज नहीं थे वो सती के, जिसमें महिलाओं के पति के मतलब जो हस्बैंड थे मरने के बाद उनको भी जलने बोला जाता था वो, और जो बच्चों लोग की शादी होती थी बचपन में 4-5 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में, वो सब गवर्नमेंट द्वारा बैंड कर दिया गया है, मतलब बंद कर दिया गया है उसे। और क्या है, द कस्टम्स ऑफ आस्किंग फॉर डॉरी ऑल्सो हैज़ बीन बैंड बाय लॉ। क्या बोल रहे हैं, और जो रिवाज था जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, डॉरी लेने का, जिसको हम क्या बोलते हैं दहेज बोलते हैं हिंदी में, वो उसको भी बैन कर दिया गया है, गवर्नमेंट द्वारा रोक लगा दी गई है उस पर। थर्ड क्या है, द यूज़ ऑफ मैजिक फॉर चीटिंग पीपल हैज़ बीन बैंड इन महाराष्ट्र। क्या बोल रहे हैं कि और जो जादू, काला जादू, ये सब का इस्तेमाल किया जाता था लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए, वो भी महाराष्ट्र में बैंड कर दिया गया है, मतलब उस पर रोक लगा दी गई है। अगर ऐसा कोई करेगा तो उसे सज़ा मिलेगी कानून के हिसाब से, ठीक है। आगे देखो क्या है, अभी आपको बी में क्या दिया हुआ है, वाई डू वी नीड टू मेक लॉज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट। क्या बोल रहे हैं कि हमें प्रकृति की रक्षा करने के लिए नियम क्यों बनाना पड़ता है। आपका आंसर क्या है, वी नीड टू मेक लॉज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट बिकॉज, क्या बोल रहे हैं कि हमें प्रकृति की रक्षा करने के लिए नियम इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि मोस्ट ऑफ आवर नीड्स आर फुलफिल्ड बाय नेचर, मतलब कि हमारी जो ज़्यादातर ज़रूरतें हैं वो प्रकृति द्वारा पूरी होती है। देयर इज़ नीड टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज एज द सेम शुड बी अवेलेबल इन इनफ क्वांटिटी फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हमें जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, जो भी है नेचर में, प्रकृति में जो भी चीज़ें अवेलेबल है, उसे हमें जमा करके भी रखना है, ताकि बचा के भी रखना है, ताकि वो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, मतलब जो हमारे आगे के आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए भी ये अच्छे से बचा रहे। ऐसा नहीं हो कि सारे रिसोर्सेज हम ही यूज़ कर ले, ठीक है। हमें उसको भी सोच के, जैसे हो गया इलेक्ट्रिसिटी होगी, पेट्रोल हो गया, पानी हो गया, ये सब हमें सोच कर इस्तेमाल करना चाहिए, हमें वेस्ट बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसको आप अच्छे से पढ़ लो और लर्न कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए। मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।